दोस्तों, बिहार का क्राइम हब मुंगेर में एक नया इंस्पेक्टर साहब पोस्टिंग आते हैं जो काफ़ी जुझारू, काफ़ी ईमानदार और फाइटर थे। उन्हें क्रिमिनल और क्राइम दोनों से नफरत थी। और दोस्तों, आते ही वो नेता, मंत्री और गुंडे के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे लाल कपड़े के पीछे सांड पड़ जाता है। और शुरू होता है मुंगेर की धरती में एक ऐसा खूनी खेल जो बहादुरी से भरा हुआ था। नेता, पुलिस और गुंडे के बीच शुरू होता है आंख मिचोली चूहे बिल्ली वाली खेल। लेकिन चाह कर भी उस इंस्पेक्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और इंस्पेक्टर सबकी धज्जियां उड़ा देता है। बिहारी भाषा में कहे तो जी में बांस कर देना। बड़े बड़े क्रिमिनल, माफिया, नेता सबको खुला चैलेंज करता है कि जो उखाड़ना जिसको उखाड़ लो, जब तक जिंदा रहूंगा शेर की तरह जीऊंगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, बड़े बड़े माफिया क्रिमिनल को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इमोशनल कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिला से होती है। मुंगेर थाना में एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं जिनका नाम था वीर प्रताप सिंह। और आते ही सीधा डीजीपी साहब से मिलते हैं और जोरदार सैल्यूट मारते हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर डीजीपी साहब के टेबल पर रख देते हैं। अब बोलते साहब, मैं यहाँ ज्वाइन के लिए आया हूँ। दोस्तों, डीजीपी साहब वो लेटर पढ़ते हैं, उसे एक रजिस्टर पर साइन करवाते हैं। अब बोलते हैं मुंगेर थाना संभालो और अपना ड्यूटी ठीक से करो। बड़ा ही क्राइम क्षेत्र है, संभल के। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, साहब संभलने की जरूरत मुझे नहीं है। आज और इसी वक्त से अब गुंडे, बदमाश और माफिया संभलेंगे। मैं तो बस अपना ड्यूटी करूँगा। दोस्तों, उसके इस तेवर को देखकर डीजीपी साहब अंदर अंदर काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ से परमिशन लेकर सीधा ही अपने थाने पे आते हैं और थाने में सारे पुलिस वाले को देखते ही कहते हैं, भाई आज से पहले जो हुआ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी और इसी वक्त से जो भी होगा सिर्फ पुलिस की ड्यूटी होगी। कोई रिश्वतखोरी, कोई चमचागिरी नहीं होगी। ये हाथ सिर्फ तिरंगे को सलाम करेंगे और ये हाथ गुंडा बदमाशों के लिए काल बन जाएंगे। दोस्तों, सभी पुलिस वाले जोर से यस सर बोलते हैं और अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई जांबाज दरोगा यहाँ पे आया है। दोस्तों, दूसरे दिन मुंगेर के नाका पर रात के 8 बजे एक चेक पोस्ट लगाई जाती है और ये चेक पोस्ट था शराब माफिया के लिए, शराब पीने वाले के लिए, क्योंकि बिहार में दारू बंद है। दोस्तों, जो भी साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल जो लोग भी जा रहे थे, पुलिस वाले उसे फूकने के लिए बोल रहे थे मशीन में, ताकि ये चेक हो जाए कि लिक्वर की मात्रा कितनी है। और इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह एक चेयर पर साइड में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। दोस्तों, इसी क्रम में रात का 8:30 बज जाता है और एक लग्जरी बाइक चमचमाते हुए आती है। पुलिस वाले उसे रुकने का इशारा करते हैं, बाइक रुकता है। पुलिस वाले उसे मशीन लेके जाते हैं। अब बोलते हैं इसमें फूकिए। वो लड़का गौर से पुलिस वाले को देखने लगता है और अकड़ते हुए बोलता है कि ये क्या है। पुलिस वाले बोलते हैं इसमें चेक किया जाता है कि तुमने दारू पिया है या नहीं। वो लड़का बोलता है, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मैं दारू नहीं पीता, हटाओ ये सब मेरे सामने से और मुझे जाने दो। तभी वो पुलिस वाला बोलता है, तुमने दारू पिया है या नहीं पिया है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इसमें फूकना ही पड़ेगा। बिना चेक किए, बिना तलाश किए तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी दोस्तों एक सीनियर हवलदार भागता दौड़ता वहाँ आता है और पुलिस वाले को बोलता है, ये बाबू को जाने दो, तुम इन्हें जानते नहीं, ये अमर यादव हैं, हमारे मंत्री गजेंद्र यादव के बेटा हैं। दोस्तों, ये सुनते ही वो सिपाही जो चेक कर रहा था वो सकपका जाता है और पीछे हट जाता है। तभी अमर यादव अपनी बाइक स्टार्ट करता है, वहाँ से निकलना ही चाहता था। तभी इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह चेयर से उठते हुए जोर से बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, ये नेता हो, मंत्री हो, पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, बिना चेक किए यहाँ से नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। और खुद वहाँ पे आ जाते हैं और जो चेक करता है सिपाही, उस सिपाही से बोलते हैं इसकी चेकिंग करो। दोस्तों, सिपाही रोब के साथ आता है और अमर यादव को बोलता है इसमें फूको। दोस्तों, कभी अमर यादव उस मशीन को, कभी उस सिपाही को और कभी इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह को ध्यान से देख रहा था और गुस्सा से तमतमाता हुआ बिल्कुल लाल हो चुका था और जोरदार थप्पड़ उस सिपाही के कनपट्टी पर मार देता है। सिपाही बेचारा तिलमिला के नीचे गिर जाता है और उसी के साथ एक तड़ाक की आवाज़ और आती है। ये आवाज़ से अमर यादव भी तिलमिला के बाइक समेत नीचे गिर जाता है। हुआ ये था, इंस्पेक्टर वीर प्रताप यादव ने जोरदार थप्पड़ अमर यादव को मारा था, जो कि मंत्री का बेटा था। क्योंकि मंत्री के बेटा ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा और उतना ही स्पीड से इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने भी
अमर यादव मंत्री के बेटे को थप्पड़ मारा और बाइक समेत वो नीचे गिर गया। और इंस्पेक्टर वीर प्रताप यादव उसका कॉलर पकड़ के उठाते हैं। अब बोलते हैं तुम्हारी अकड़ है ना, ढीली पड़ जाएगी। तभी वो हेड कांस्टेबल दौड़ा हुआ आता है, बोला साहब ये मंत्री जी का बेटा है, इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, किसी मंत्री नेता की नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, अब इसे रात तो लॉकअप में ही बितानी पड़ेगी। दोस्तों फिर क्या था, उसे घिसते हुए घसीटते हुए सीधा मुंगेर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, उसे लॉकअप में डाल देते हैं। अब बोलते हैं जब पूरी रात तुम इस लॉकअप में रहोगे, अब मच्छर तुम्हें गाना सुनाएंगे, तुम्हारी होश पूरे ठिकाने आ जाएंगे। वो मंत्री का बेटा अमर यादव बोलता है साहब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दारू कभी नहीं पिया, खामखा की चेकिंग से मैं थोड़ा चिढ़ गया था, इसलिए मेरा हाथ उठ गया, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं नहीं, तूने पुलिस वाले पे हाथ उठाया है। अमर यादव बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं मंत्री का बेटा हूँ जरूर, लेकिन मेरे अंदर वो गुण नहीं है, मेरे पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं अपने पढ़ाई से मतलब रखता हूँ। दोस्तों उसकी अच्छी बातें सुनकर इंस्पेक्टर वीर प्रताप कुछ देर सोचने लगते हैं, उसे छोड़ देते हैं। और जाते जाते अमर यादव वीर प्रताप यादव को बोलता है कि सर आपका एहसान मेरे ऊपर रहेगा, कभी भी अगर भगवान ने चाहा तो ये एहसान मैं आपका जरूर चुकाऊंगा। दोस्तों बात यही समाप्त हो जाती है, अमर यादव चला जाता है और ड्यूटी समाप्त करके वीर प्रताप भी अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, नए नए यंग इंस्पेक्टर बने थे। उनके परिवार में उनकी माँ और बहन उनके साथ क्वार्टर में रहती थी और उनकी बहन सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज में पढ़ती थी, जो कि मुंगेर से कुछ ही दूरी पर है। उनकी बहन का नाम था सोनिया। वो अपनी स्कूटी से कभी कॉलेज जाती थी, कभी फुर्सत रहने पर इंस्पेक्टर वीर प्रताप भी अपनी बुलेट से अपनी बहन सोनिया को मुरारका कॉलेज छोड़ देते थे। दोस्तों दूसरे दिन सोनिया अपनी स्कूटी से कॉलेज गई थी और कॉलेज के गेट पर ही उसे 3-4 लफंगा घेर लेते हैं। उसमें से एक वहाँ का लोकल माफिया जगपाल यादव का भाई सतपाल यादव था, जो कि वहीं मुरारका कॉलेज के पास रहता था। और बगीचा में वहाँ एक आम का बगीचा है, उस बगीचे में वो जुआड़ियों से जुआ खिलवाता था और उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूल करता था और आते जाते कॉलेज वाली लड़कियों को छेड़ा करता था। तभी सोनिया कॉलेज के लिए स्कूटी से जैसे वहाँ पहुँचती है, सतपाल उसे घेर लेता है और बोलता है बहुत दिन से हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर थी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोस्तों ये सुनते ही सोनिया गुस्से से पागल हो जाती है, जोरदार थप्पड़ सतपाल को मार देती है। दोस्तों अब क्या था, सतपाल और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और घसीट कर आम के बगीचे की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वो मंत्री का बेटा अमर यादव वहाँ पहुँच जाता है। वो सोनिया को पहचानता था क्योंकि सोनिया भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। दोस्तों उसको देखते ही वो वापस से बाहर हो जाता है और गुस्सा से बोलता है सतपाल ये क्या हरकत है, तुम हमारी कॉलेज की स्टूडेंट को ऐसे नहीं ले जा सकते, चूँकि ये हमारी कॉलेज में पढ़ती है, एक नाते से हमारी बहन हुई। और दोस्तों गुंडे से भिड़ जाता है। गुंडा सतपाल बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि सतपाल उसे पहचानता था कि ये मंत्री का बेटा है। बोला हमारे मामले में दखल मत दो, लेकिन अमर नहीं मानता है और सतपाल से भिड़ जाता है। सतपाल और उसके गुंडे के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है और अमर सभी को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और सोनिया को उनको चुंगल से बचा लेता है। और इस क्रम में अमर का हाथ जख्मी हो जाता है। सोनिया अपनी दुपट्टा को फाड़ कर उसके हाथ में बांध देती है और बोलती भैया इसे राखी समझना। और दोस्तों उस दिन से अमर उसे बहन मानने लगता है। कॉलेज छूटने के बाद अमर यादव सोनिया को पहुंचाने उसके घर आता है, क्योंकि सोनिया ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की थी एक बार तुम मेरे घर आओ, मेरी माँ से मिलो, मेरे भाई से मिलो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों जैसे ही अमर सोनिया घर जाता है, वहाँ इंस्पेक्टर वीर प्रताप को देखकर चौंक उठता है। तब सोनिया बोलती है ये मेरे भैया हैं। और दोस्तों दोनों में वहीं दोस्ती हो जाती है, इंस्पेक्टर वीर प्रताप में और मंत्री के बेटा अमर यादव में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों अमर यादव पूरी कहानी इंस्पेक्टर वीर प्रताप को बता देता है, कैसे जगपाल के भाई गुंडे सतपाल ने सोनिया को छेड़ रहा था। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर वीर प्रताप गुस्से से पागल उठता है और पता करता है कि सतपाल कहाँ मिलेगा। पुलिस वाले बोलते हैं कि सर वो तो मुरारका कॉलेज के आसपास ही रहता है, वहीं बगीचा में जुआ हुआ खिलवाता है और वहीं पर वो रहता है, आते जाते लड़कियों को ताड़ा करता है। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर वीर प्रताप अपने दल बल के साथ उस बगीचे पर रेड मारते हैं। वहाँ पकड़ा जाता है सतपाल। उसकी जोरदार धुलाई वहीं पे होती है, उससे पहले अमर ने धुलाई कर चुका था। उसे सारे गुंडे को पिटाई करते हुए उसे पुलिस जीप में डालते हैं और सीधा लाकर मुंगेर थाना में डाल देते हैं। और जैसे ही उसके भाई वहाँ का माफिया जगपाल को ये बात का पता चलता है कि उसके भाई सतपाल को इंस्पेक्टर ने लॉकअप में डाला है, गुस्से से तनपता हुआ
सीधा अपने कई माफिया दोस्त के साथ वो थाने में धमकता है और इंस्पेक्टर को बोलता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर उसे हड़काते हुए बोलते हैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो तेरा भाई लॉकअप में है, थोड़ा देर अगर तुम यहाँ रुके तो भाई के साथ तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा, पुलिस वाले को धमकी देने के जुर्म में। दोस्तों जगपाल अपने मंत्री दोस्त और डीएसपी दोस्त से पैरवी लगवाता है। डीएसपी साहब जगपाल के अच्छे दोस्त थे, उसके हर अच्छे बुरे काम में वो मदद करते थे। दोस्तों डीएसपी साहब आते हैं थाने में और इंस्पेक्टर वीर प्रताप को बोलते हैं कि माफिया जगपाल का भाई है, इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं इसने मेरी बहन को छेड़ा है, अब आप ही बताइए क्या मैं इसे छोड़ दूँ। डीएसपी साहब ये सुनकर गंभीर हो जाते हैं, बोलते हैं मामला तो काफ़ी गंभीर है, चलो मैं जगपाल को समझाऊंगा और जगपाल और सतपाल दोनों तुम्हारी बहन से माफ़ी मांग लेंगे, मामला रफा दफा करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सतपाल तुम्हारी बहन को नहीं पहचानता था। दोस्तों इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं सवाल मेरी बहन का नहीं है, सवाल यहाँ जितनी भी लड़कियाँ कॉलेज में सब मेरी बहन है, ये हमारी बहन को नहीं किसी और को छेड़ेगा, इसकी ये आदत छुड़ानी है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने FIR दर्ज कर लिया है, अब इसका भाई कोर्ट से ही इसे छुड़ाएगा। दोस्तों डीएसपी साहब लाख मिन्नतें करते हैं लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मानता है। डीएसपी समझ जाते हैं कि नया नया इंस्पेक्टर है, जवान खून है, ईमानदारी का जोश है, ये नहीं मानेगा। सीधा जगपाल को बोल देते हैं भाई उसका बेल तुम कोर्ट से ही करा लो, और जगपाल बेल कोर्ट से करा लेता है और सीधा वहाँ पर पहुँचता है। जैसे ही पता चलता है कि जगपाल कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आया है, इंस्पेक्टर साहब थाने में चिल्ला के बोलते हैं जो भी आदमी जहाँ भी है सारे अपने अपने चेयर पर बैठ जाओ, कोई जगपाल के लिए चेयर खाली नहीं करना, ये खड़ा खड़ा ही हमसे बात करेगा। दोस्तों जगपाल अपने वकील के साथ थाने में बड़ा रूम में प्रवेश करता है और एक सिपाही को बोलता है ओए खड़ा हो, मुझे बैठना है। वो सिपाही शक पका के इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले जगपाल उस थाने में काफ़ी रोब चलाता था। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं तुम्हें क्या अपनी बहन की शादी की बात करनी है यहाँ पे, जो तुम्हें चेयर चाहिए, काम बोलो क्या है। जगपाल बोलता है तूने मेरे भाई को रात को लॉकअप में डाला और देखो मैं सुबह सुबह ही बेल लेके आ गया, उसे छोड़ दो। और अपने वकील की तरफ उंगली करके बोलता है अबे काले कोट फटाफट बेल ऑर्डर दो। दोस्तों वकील उसे बेल ऑर्डर देता है। इंस्पेक्टर साहब बेल ऑर्डर को पढ़ते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। अब बोलते हैं जगपाल तुम ऐसे थर्ड क्लास वकील रखोगे तो यही हालत होगी तुम्हारी, इस बेल ऑर्डर में गलती है। दोस्तों जगपाल झपट के बेल ऑर्डर लेता है, वकील से पूछता है इसमें क्या गलती है। वकील उसको ध्यान से पढ़ता है, बोलता है सर गलती से अगले महीने का डेट पड़ गया है। जगपाल उस बेल ऑर्डर को लेता है और डेट काट कर खुद से डेट लिख देता है। इंस्पेक्टर साहब हंसने लगते हैं। आप बोलते हैं अगर 2-4 क्लास पढ़ाई कर लिया होता तो बहुत ही बेहतर होता, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कोर्ट की कोई भी डॉक्यूमेंट पर ओवर राइटिंग नहीं चलती है, अब दोबारा लेके आओ बेल ऑर्डर। और एक SI को बुलाते हैं। अब बोलते हैं जब तक ये बेल ऑर्डर लेके आएगा वकील तब तक इसके भाई को डंडे से पीटते रहो और अपने साथ एक कांस्टेबल को भी ले जाओ। दोस्तों जगपाल के सामने ही लॉकअप में उसके भाई की धुआंधार पिटाई होती, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब काफ़ी गुस्सा थे, उस 2 टके के गुंडे ने उनकी बहन को छेड़ा था। दोस्तों जगपाल बाहर खड़े खड़े इंस्पेक्टर को धमकियाँ देने लगता है और अंदर से सतपाल भी इंस्पेक्टर को देख लेने की धमकी देता है, लेकिन उसकी पिटाई चालू थी। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। अब बाहर जगपाल कसमसा रहा था अपने भाई की पिटाई देखकर, लेकिन उसकी औकात नहीं थी कि वो पिटाई को रोक सके। दोस्तों वकील 1 घंटे के अंदर भागता हाँफता वहाँ आता है और बेल ऑर्डर देता है, तब उसके भाई को छोड़ा जाता है। और जाते जाते वो गुंडा सतपाल बोलता है भैया इंस्पेक्टर की गलती नहीं है, इसमें गलती मंत्री का बेटा अमर यादव का है, उसके वजह से मेरी एक गत बनी है और मैं अमर यादव को नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों दोनों भाई मिलकर प्लानिंग करते हैं और एक भाड़े का शूटर हायर करते हैं, और ऐसा शूटर हायर करते हैं ताकि जान चला जाए लेकिन नाम ना बताए, क्योंकि वो जानता था अगर उसका नाम लीक हो गया तो इंस्पेक्टर वीर प्रताप उसे छोड़ेगा नहीं। दोस्तों एक शूटर आता है, पैसा वो ज़्यादा मांगता है, लेकिन बोलता है मरते मर जाऊंगा लेकिन आपका नाम नहीं बताऊंगा। और दोस्तों मंत्री का बेटा अमर यादव का सुपारी दे दिया जाता है। दूसरे दिन कॉलेज टाइम में वो शूटर कॉलेज के गेट पर इधर उधर अमर यादव को तलाश करने लगता है, उसके पीछे सतपाल छुप के ये सब देख रहा था। तभी दोस्तों इत्तेफाक से इंस्पेक्टर वीर प्रताप अपनी बहन सोनिया को अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर छोड़ने के लिए मुरारका कॉलेज आते हैं। वहाँ उस शूटर को देखकर उन्हें शक होता है, क्योंकि वो किसी का निशाना ले रहा था। दोस्तों इंस्पेक्टर अपना पिस्टल निकालते हैं, वो शूटर फायर करता है, उसे पहले ही इंस्पेक्टर की गोली चल जाती है और शूटर के हाथ में लगती है। उधर शूटर भी फायर कर देता है, लेकिन निशाना सही नहीं बैठता है। अमर यादव का कंधा छूते हुए गोली निकल जाता है।
जब अमर यादव लौट के पीछे देखता है शूटर उसके ऊपर पिस्टल से फायर कर रहा था, लेकिन थोड़े ही सेकंड बाद वो नीचे ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है और इंस्पेक्टर वीर प्रताप दौड़ के वहाँ जाते हैं, उसे कॉलर पकड़ के उसे उठाते हैं। तब तक अमर यादव भी पहुँच चुका था। तब इंस्पेक्टर वीर प्रताप बताते हैं कि ये तुम्हें शूट करने आया था, लेकिन एन वक्त पर मैं पहुँच गया और मैंने इसे शूट कर दिया। गुस्से में अमर यादव उसका गर्दन पकड़ लेता है। अब बोलते हैं इसको मैं जान से मार दूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं नहीं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, पहले ये पता करना होगा, क्योंकि ये तो शूटर है, ये तो किराए का टट्टू है, लेकिन मेन दुश्मन कौन है ये तो पता करना होगा। दोस्तों अमर यादव के साथ इंस्पेक्टर वीर प्रताप वो शूटर को लेकर थाने जाते हैं। दम भर उसकी पिटाई होती है, कहे तो पुलिसिया लैंग्वेज में उसकी 3rd डिग्री दिया जाता है, लेकिन वो शूटर बोलता है मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, मैं पक्का शूटर हूँ। दोस्तों इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं ठीक है, मेरा भी नाम इंस्पेक्टर वीर प्रताप है और मैं पत्थर से भी जुबान खुलवा लेता हूँ, अब देख तुम। उसे लॉकअप में छोड़कर बाहर निकलते हैं और आपस में सलाह करते हैं। तभी 2 सिपाही 2 गुंडे को लॉकअप में डालने जाता है और डाल के दोनों गुंडे को लॉकअप बंद ही कर रहा था। तभी थाने का अलार्म बज जाता है इमरजेंसी वाला। सभी सिपाही अपनी अपनी राइफल लेकर भागने लगते हैं। जो लॉकअप को बंद कर रहा था वो सिपाही भी भाग जाता है राइफल उठा के। दोनों गुंडे जो अभी भी अंदर गए थे वो बोलते हैं अरे सिपाही ने तो लॉकअप खुला छोड़ के भाग गया है, लगता है शायद बाहर किसी ने हमला कर दिया। फिर बोलता है दोनों गुंडा मुझे उससे क्या, लॉकअप खुला है, भाग जाते हैं। उस शूटर को भी बोलते हैं कि चलो तुम भी भाग जाओ, लेकिन वो शूटर डर से नहीं भागता, बोला नहीं ये पुलिस वाले की चाल भी हो सकती है। दोनों गुंडे जो अभी अभी आए थे बोलते ठीक है तुम यहीं सड़ो, मैं तो भाग जाऊंगा, और लॉकअप खोलते हैं, दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों जैसे दोनों भागते हैं चंद सेकंड बाद दाएं दाएं की 2 आवाज़ होती है। ये आवाज़ सुनकर जो वो शूटर था वो कांप जाता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले दोनों की लाश लाकर लॉकअप के सामने रखते हैं। इंस्पेक्टर वीर प्रताप आते हैं वहाँ पे और एक पुलिस वाला से बोलते हैं कि मीडिया को बुलाओ और मीडिया वाले को बताओ कि 3 गुंडे लॉकअप तोड़ के भाग रहे थे और पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। वो हवलदार बोलता है सर लाश तो 2 ही है, तीसरा कहाँ है। तभी इंस्पेक्टर वीर प्रताप अपना पिस्टल निकालते हुए बोलते हैं तीसरा ये है, और शूटर की तरफ पिस्टल तान देते हैं। दोस्तों शूटर की तिरपन कांप जाता है और शूटर बोलता है नहीं साहब मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं तुम्हें रख कर मैं क्या अचार डालूंगा, तुमने तो बताया नहीं किसने भेजा है, अब तुम्हें मैं शूट ही कर देता हूँ। दोस्तों शूटर तोते की तरफ बक देता है कि यहाँ का जो माफिया है जगपाल यादव उसने भेजा था मुझे। जगपाल यादव और सतपाल यादव दोनों मिलकर अमर यादव को मारने के लिए, क्योंकि अमर यादव की वजह से ही सतपाल की पिटाई हुई थी। दोस्तों ये भेद खुल जाता है। इससे पहले कुछ भी होता वो डीएसपी साहब जगपाल को फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारा पक्का शूटर जिस पर तुम्हें घमंड था कि वो नहीं टूटेगा टूट गया, उसने तुम्हारा नाम ले लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ या तो शहर छोड़ के भाग जाओ। इंस्पेक्टर वीर प्रताप गुस्से में पागल हो चुका है और तुम्हें अरेस्ट करने आ रहा है। दोस्तों आनंद फानंद में वो माफिया जगपाल अपने गुंडों के साथ फटाफट अपना वो रेसिडेंस खाली करके भागना ही चाहता था। तब तक इंस्पेक्टर अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जगपाल को देख के बोलते हैं क्यों भाई जगपाल, भागने की तैयारी चल रही है लेकिन तुम लेट हो चुके हो, अब तुम फंस गए। दोस्तों जगपाल उसके शूटर पुलिस वाले के ऊपर पिस्टल तान देते हैं। इंस्पेक्टर वीर प्रताप बोलते हैं अभी तो मेरे हाथ में तुम्हारा सिर्फ अरेस्ट वारंट है, अगर तूने 1 मिनट के अंदर ये पिस्टल ना हटाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और ये अरेस्ट वारंट डेथ वारंट में बदल जाएगा। दोस्तों गुंडे काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर वीर प्रताप से वो काफ़ी डरते थे। अपने हथियार डाल देते हैं और अरेस्ट दे देते हैं। उन सब को लेकर थाने लाया जाता है, उन्हें लॉकअप में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर कई गंभीर धारा में केस दर्ज किया जाता है। एक तो मंत्री के बेटा को मारने का आरोप, दूसरा किराए का शूटर लाने का आरोप, तीसरा पुलिस वाले के ऊपर हथियार तानने का आरोप और चौथा आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज होता है और सबका पेशी कोर्ट में होता है। आगे दोस्तों देखिए क्या होता है। ऐसे थे इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह जो किसी की नहीं सुनते थे, बस अपनी ड्यूटी अपने कानून के अलावा। दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या राय है और इंस्पेक्टर वीर प्रताप की ड्यूटी आपको पसंद आई, छोटा सा कमेंट जय हिंद जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।